आपका जो बुलडोजर है वो ब्रजेश सिंह पे नहीं चलता, वो धनंजय सिंह पे नहीं चलता, वो राजा भैया पे नहीं चलता, वो कुलदीप सेंगर पे नहीं चलता। और अभी हेमंत यादव के जो हत्यारे थे सारे के सारे मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा साहब? पुष्पेंद्र यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, हेमंत यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, बहन निशा यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, और लिस्ट बताऊं मैं, जितेंद्र यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, और तमाम लिस्ट है इस तरीके की। कमलेश यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ। विरोधी है, विरोधियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता है। जब अपने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आती है तो बाबा के बुलडोजर का जो तेल है ना वो खत्म हो जाता है। अजय मिश्रा टैनी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, एक बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे लग रहा है बाबा जी जो है वो गाय को जो है लोई खिलाने में, गौमूत्र पीने में, मंदिर में घंटा बजाने में बिजी हैं। वो प्रदेश की जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। बाप प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने तो उनका एक बयान सुना था जहां वो कह रहे थे साहब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। पिछले 18 दिनों से देश की वो बेटियां जो पूरे विश्व भर में देश का मान और सम्मान बढ़ाती हैं, परचम लहराती हैं, वो यौन शोषण के खिलाफ आरोप लगा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगा करके धरने पर बैठी हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। वो दिन कब आएगा जब वो गिरफ्तार होंगे? हालांकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय डॉक्टर उमेश यादव जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटियां इस देश का मान है, सम्मान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर आते हैं, उतरते हैं, धरातल पर उन चीज़ों को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उन बातों में खोखलापन नजर आता है। काम कैसे चलेगा फिर ये? देखो साहब, पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने तो उनका एक बयान सुना था जहां वो कह रहे थे साहब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वही काम या ब्रजभूषण ने भी किया, लेकिन ब्रजभूषण ने जो काम किया है वो इतना घृणित काम है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन महिला खिलाड़ियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और इसके पीछे भी एक एजेंडा चलाया जा रहा है। जब वो महिलाएं जो है इसका प्रतिरोध कर रही हैं तो एक एजेंडा ये चलाया जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक पहलवान को चोट लगी थी, जब पुलिस के साथ झड़प हुई, तो वो उत्तर प्रदेश के यादव जाति से आता है, उत्तर प्रदेश का पहलवान है, राहुल यादव है। तो वो एक तरीके से एक निराधार बात हो जाती है कि जाटों का आंदोलन है। और दूसरी बात ये है कि सरकार इस समय ब्रजभूषण को ही नहीं, जितने भी इनके अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं उन सभी को बचाने में लगी पड़ी है। चाहे अजय मिश्रा टैनी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें 80 से 85 नेता आपको मिल जाएंगे, और इन सबको बचाने में लगी पड़ी है। और उसके पीछे भी कारण है, सरकार का साफ संकेत है कि हमारी पार्टी में जो व्यक्ति है, चाहे वो अपराधी हो, गुंडा हो, बलात्कारी हो, खूनी हो, हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और 2024 के लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले से के इलाके से आता है, गोंडा जिले से आता है, और उसका आसपास के 3-4 जिलों में ठीक ठाक प्रभाव है। और यहाँ पे देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जनाधार नहीं बचा है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की हरियाणा में मिट्टी खराब हो चुकी है। तो बीजेपी इसको वोटों की राजनीति के हिसाब से देख रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां इनका अच्छा प्रभाव है, तो अगर ब्रजभूषण गिरफ्तार हो जाएगा, जिस तरीके से अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार नहीं होने दिया इन्होंने, उसको रिजाइन नहीं करवाया, उसके लड़के को गिरफ्तार नहीं होने दिया, सरकार तो लगातार कहती है खीरी से जो है सारी सीटें बीजेपी जीती। एक संदेश दिया इन्होंने सरकार को। लेकिन योगी सरकार तो लगातार कहती है कि माफिया यूपी में मिट्टी में मिलाए जाएंगे, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा, तमाम ऐसे दावे होते हैं। तो क्या वो तेल खत्म हो गया क्या बुलडोजर में, या माफिया वो दिखाई नहीं देते? बुलडोजर चलाना है चलाओ, पुष्पेंद्र यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, हेमंत यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, बहन निशा यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ,
और लिस्ट बताऊं मैं, जितेंद्र यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, और तमाम लिस्ट है इस तरीके की। कमलेश यादव के हत्यारों पे बुलडोजर चलाओ, और अभी तो कल रात की खबर है, एक पुलिस वाले को 2 अपराधियों ने मार दिया। पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके की बात कर रहे हैं। ये आपका जो बुलडोजर है वो ब्रजेश सिंह पे नहीं चलता, वो धनंजय सिंह पे नहीं चलता, वो राजा भैया पे नहीं चलता, वो कुलदीप सेंगर पे नहीं चलता, और अभी हेमंत यादव के जो हत्यारे थे सारे के सारे मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा साहब? मुझे लग रहा है बाबा जी जो है वो गाय को जो है लोई खिलाने में, गौमूत्र पीने में, मंदिर में घंटा बजाने में बिजी हैं। वो प्रदेश की जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। बाबा को पता ही नहीं है कि धरातल पे जैसा बड़ा माफिया मारा गया, अतीक जैसा बड़ा माफिया मारा तो गया, लेकिन कैसे मारा गया ये भी देखिए। पुलिस की प्रोटेक्शन के बीच में मारा गया, तो वहाँ पे भी तो सवाल उठ रहे हैं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। अब कहोगे साहब अनिल दुजाना मारा गया, तो अनिल दुजाना तो सरेंडर करने जा रहा था, उसको आपने मार दिया। विकास दुबे मारा गया था, विकास दुबे को, वो भी सरेंडर कर चुका था, उसको आपने मार दिया। तो जो व्यक्ति सरेंडर कर रहा है तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, अदालत को सजा देने दीजिए। तो आप वहाँ पे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का आप उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं आपका जो बुलडोजर है वो ब्रजेश सिंह पे नहीं चलता, वो धनंजय सिंह पे नहीं चलता, वो राजा भैया पे नहीं चलता, वो कुलदीप सेंगर पे नहीं चलता, और अभी हेमंत यादव के जो हत्यारे थे सारे के सारे मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा साहब? उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही साहब? तो बुलडोजर बाबा जी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ चलता है जहां से इन्हें विरोध के कुछ सुर दिखाई देते हैं। जो विरोधी है, विरोधियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता है। जब अपने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आती है तो बाबा के बुलडोजर का जो तेल है ना वो खत्म हो जाता है। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे, अंत में किसानों की जीत होती है, लेकिन उसका चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी यूपी में दोबारा सत्ता में वापस लौटती है। इस बार तो बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। उसके पहले अब पहलवान यहाँ पर आके बैठ गए हैं, खाप पंचायतें आ गई हैं, किसानों के बड़े बड़े नेता आ गए हैं। अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि 15 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन बड़ा करने का फैसला किया जाएगा। इस बार क्या बीजेपी ने जो मामला है वो अड़क गया क्या? देखिए साहब, ऐसा है, जो इतिहास में चीज़ें हो जाती हैं तो उनसे हमें सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा था कि साहब अब तो किसान आंदोलन हो गया और जनता हमें वोट दे देगी। तो विपक्षी जो भी पार्टियां थी, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, तो वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई। अब उस कमी को दूर करने के लिए अगर हम कांग्रेस की बात करें, एक भारत जोड़ो यात्रा करके एक मुहिम चलाई गई। इसका अभी फेज 2 दूसरी यात्रा चलेगी जो अक्टूबर से चलेगी, और इसमें जो राज्य छूट गए थे उन राज्यों को कवर करना पड़ेगा। तो हमें इसमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, लोहिया जी ने कहा था कि संसद अगर निकम्मी हो जाए तो विपक्ष को सड़क पे उतर के जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर विपक्ष अभी भी समय है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बमुश्किल 10 महीने का समय बचा है, अगर आप सड़क पे उतर कर एसी कमरों का जो एसी ऑफिस है उनका मोह छोड़कर सड़क पे उतरकर संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में बीजेपी की खामियों को बताएंगे, तो निश्चित तौर पे जनता आपको वोट देगी। क्योंकि जनता हमेशा विकल्प देखती है, जनता हमेशा चाहती है कि हमें हमारा तारणहार मिले। अब कर्नाटक में आप देख लीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी या विपक्षी जो दल है वो मजबूत टक्कर दे रहा है बीजेपी को, तो जनता उनको सर माथे पे रख रही है। इसी तरीके से अगर समूचे देश में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं घेरेबंदी करके एकजुट होकर अगर बीजेपी की जो खामियां हैं उनको जनता के सामने रखें और अपनी नीतियां बताएं कि साहब हम क्या क्या काम करेंगे, हम जनता के लिए क्या नई योजनाएं लेके आएंगे, तो निश्चित तौर पे जनता जो है वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि सांसद की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए साहब, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का जो अड़ियल रवैया है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो अड़ियल रवैया है, और जिस तरीके से ब्रजभूषण की जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष लंबा चलेगा। ये संघर्ष इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के बाद से और जिद्दी हो चुकी है, क्योंकि वो 5 राज्यों के चुनाव जीत चुकी है। तो उनका जो अहंकार है वो चरम पे है।
तो इस अहंकार को तोड़ने में निश्चित तौर पे समय लगेगा और जो ये आंदोलन चल रहा है इसको और मजबूत करना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन और मजबूत नहीं होगा, इस आंदोलन की आवाज़ जब तक गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बीजेपी इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर अवनीश यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। मैं बता दूं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है 18 दिन से चल रहा है और लगातार महिला पहलवानों की मांग है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो आपकी विनेश फोगाट हो, चाहे आपकी साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, चाहे फोगाट जो सिस्टर्स हैं उनमें तमाम जो लोग हैं, मांग यही है कि अगर सांसद की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 15 दिन के बाद खाप पंचायतों का जंतर मंतर पर बड़ा ऐलान होगा, आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है। आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।